एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को ये जो लाइट बीम होती है एक माउंटेन रेंज में टेलीपोर्ट करके पहुंचा देती है और ऐसे ही एक जगह पे हमारा लीलो भी आ गया होता है और यहाँ पे आता है लीलो समझ जाता है कि इसी फॉरेस्ट के अंदर मेंटोर्स को चूज किया जाएगा और देख के ऐसा लगता है कि सभी लोगों को अलग अलग लोकेशन पे भेजा गया है और चलो मैं आसपास की चीजों को सबसे पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और जब लीलो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है तब बाई चांस इसकी मुलाकात बाकी के कुछ स्टूडेंट्स से हो गई होती है, लेकिन ये लोग बिना किसी लड़ाई के इरादे के अपने अपने रास्ते चलते बनते हैं। और जब लीलो ऐसे ही किसी जगह पर डोल रहा होता है तभी इसके सामने हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि एक लो ग्रेड का स्प्रिट बीस्ट ब्लैक पैंथर होता है और ये बिल्कुल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना एक 10 सील स्टेज वाला बंदा स्ट्रॉन्ग होता है। और तो और हम इसके चेस्ट पे एक सिल्वर तालिस्मान भी देखते हैं, तो मतलब कि अगर लीलो इस स्प्रिट बीस्ट को हरा देता है तो इसको आराम से एक सिल्वर स्पार्क मेंटोर मिल सकता है। लेकिन किसी इंटरमीडिएट स्प्रिट बीस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी हद तक एक फर्स्ट टायर वाले रेजोनेंट मास्टर जैसी होती है, तो एक तरीके से उसको हराने पे गोल्ड ग्लियम मेंटोर मिल जाएगा। और इस चीज को देख के लीलो भी समझ जाता है कि इसे एक हाई ग्रेड का स्प्रिट बीस्ट को हराना होगा अगर एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर को हासिल करना चाहता है तो। और उस तरीके के जो स्प्रिट बीस्ट होंगे उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो किसी सेकंड टायर या फिर थर्ड टायर वाले रेजोनेंट मास्टर जैसी होगी। और क्योंकि लीलो सिल्वर स्पार्क मेंटोर को हासिल नहीं करना चाहता है इसलिए ये इस पैंथर के ऊपर अपना समय बर्बाद करने के बजाय कहीं और किसी और बीस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि ऐसा सभी लोगों को इन लोगों की मूवमेंट को दिखाया जा रहा होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए लिंकिंग जो होती है कहती है कि मैं यही सोच रही थी कि क्या लीलो किसी वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित भी कर भी पाएगा क्या। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि फिलहाल उसके पास जो कुछ भी है उसके हिसाब से ये कर सकता है। जबकि जियांग क्विंग जो होती है सोचती है कि लीलो का जो डुअल रेजोनेट पैलेस है वो किसी भी तरीके से मेरे 9th ग्रेड रेजोनेंस से कमजोर नहीं है, लेकिन वो जो सैन जिन जियाओ है वो उन नए स्टूडेंट्स के 5 मेंटोर्स में से एक है और मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो मेरे प्रति किसी तरीके के बदले की भावना को रखता है। और अगर सैन जिन जियाओ लीलो के मामले में इंटरफेयर करने वाला है तो इसके साथ निपट पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये अच्छे से जानता है कि लीलो जो है वो मेरी कमजोरी है। जिसके बाद हम फॉरेस्ट के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जगह काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट से हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीलो जो होता है काफी तगड़े बीस्ट से लड़ रहा था और इतने खतरनाक से बीस्ट से लड़ते हुए से भी पसीने छूटने लगे थे। और तभी अचानक से जो बीस्ट होता है अपनी टेल से लीलो के ऊपर अटैक कर देता है, तो लीलो जो होता है तुरंत ही काउंटर में वाटर लाइट डीमन मिरर से अटैक कर देता है। तो जैसे इससे इस बीस्ट की टेल टकराती है तो इसको मुंह की खानी पड़ती और इस वजह से ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये दुम दबा के यहाँ से भागने लगा था। और क्योंकि लीलो इसे भागने नहीं दे सकता था इसलिए लीलो तुरंत ही इसकी तरफ वाटर लाइट बुलेट्स को थ्रो करता है जो कि इस बीस्ट के फेस के सामने जाके ब्लास्ट होती हैं, जिससे कि इसका जो विजन होता है वो ब्लॉक हो जाता है और ये बेचारा मूव नहीं कर पाता है। और इस मौके का फायदा उठा के लीलो जो होता है पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है और इसके सिर के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से जो बीस्ट होता है यहाँ पे मारा जाता है। और इसे जान से मारने के बाद लीलो जो होता है इसके माथे पे से गोल्ड तालिस्मान को निकाल लेता है और इस गोल्ड तालिस्मान को देख के काफी खुश होता है और सोचता है कि इसके साथ अब मुझे कम से कम एक गोल्ड ग्लिम मेंटोर तो मिल ही जाएगा। और अब मैं आराम से सोच सकता हूँ कि आखिर कैसे किसी वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और फिर क्या लीलो जो होता है फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये चौंक जाता है क्योंकि इसके रास्ते में एक बंदा खड़ा हुआ था, वो भी एक पर्पल कलर का रोब पहन के, जिसका मतलब ये है कि ये एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर है। और ये जो मेंटोर होता है ये कहता है कि लीलो मैं यहाँ पे तुम्हारा वाकई में काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ और चलो सबसे पहले मैं अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं 5 वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स में से एक हूँ। मेरा नाम सैन जिन जियाओ है और मैं किसी समय पे जियांग क्विंग का भी मेंटोर रह चुका हूँ। और वैसे तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या उसने कभी भी मेरे बारे में तुमसे जिक्र किया है भी है नहीं। तो लीलो कहता है कि सर लेकिन आखिर आप यहाँ पे मेरे लिए इंतजार क्यों कर रहे थे। तो सैन कहता है कि लीलो तुम मुझे थोड़े बहुत पसंद आने लगे हो, इसलिए मेरा इरादा तुम्हें अपनी छत्र छाया में लेने का है। और चलो इस तालिस्मान को ले लो जिससे तुम्हारा जो गोल
होगा वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो लीलो कहता है कि मेंटोर शेन, लेकिन मुझे ये रूल्स के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो शेन कहता है कि मैं तुम्हारे पोटेंशियल को जानता हूँ, इसलिए हम इतने कठिन से मुश्किल से ट्रायल को स्किप कर सकते हैं। तो लीलो जो होता है तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि मेंटोर शेन, वैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस जैसे डिफिकल्ट ट्रायल से ही होके गुजरूं और अपने लिए खुद डिसीजन लूं, क्योंकि मुझे अपने आप को भी तो साबित करना होगा ना। और एक बारी जो मैंने ऐसा कर लिया तो मैं वापस से आपके पास ही लौट के आ जाऊंगा। तो ये जो शेन होता है तुरंत ही अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगता है और इस वजह से लीलो भी परेशान होते हुए सोचता है कि अरे नहीं, इसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को जरा भी मूव नहीं करवा सकता हूँ। और तो उसके चारों तरफ एकदम नेचुरल सी एनर्जी दिख रही है और लीलो कहता है कि मेंटोर शेन, क्या आप मुझे नहीं जाने देंगे? तो शेन जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी गुड विल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो, और तुम्हें ये तो मालूम होगा इस चूजिंग के अंदर सिर्फ 5 वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स ही हैं। तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर देते हो तो बाकी के जो चारों होंगे वो शायद तुम्हें ना लें मेरी रिस्पेक्ट के चलते। तो लीलो कहता है कि क्या आप मुझे यहाँ पे धमका रहे हैं, और आखिर सिर्फ एकलौते मुझे ही आप क्यों इनवाइट कर रहे हैं? तो शेन कहता है कि लीलो, हो सके तो इस अपने आखिरी मौके को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। तो लीलो जो होता है कहता है कि मेंटोर शेन, ऐसा दिखता है कि आप कुछ ज्यादा ही आतुर हैं, और वैसे तो मुझे नहीं पता है कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। और इस चीज को सुन के शेन भी चौंक जाता है और कहता है कि लीलो, तुमने अपने एक आखिरी मौके को भी खो दिया है, और ऐसा दिखता है कि एक वॉयलेट टाइलिस्मान जैसा ट्रेजर को हासिल करने से पहले तुम्हें दर्द का स्वाद चखना ही पड़ेगा। और तभी ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वायलेट वाइब्रेंस मिशन को अनाउंस कर देता है, जिसमें लीलो को हराना है, और जो कोई भी लीलो को हराएगा उसको अवार्ड के रूप में एक वायलेट टालिस्मान मिल जाएगा। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।